रईस साहब देखें, इंडियन उनकी फॉरेन पॉलिसी अपने मुल्क के मुताबिक है, वो किसी मुल्क के मुताबिक नहीं ढालते उसको या चेंज नहीं करते हैं। बिल्कुल सही। आप हमारे यहाँ अयूब से लेके आज तक एक ही पॉलिसी जो भी कि कोई पॉलिसी नहीं, कि कोई पॉलिसी नहीं है, हमने बनानी भी नहीं है। उन्होंने 47 में जो कुछ बना लिया था कि जी ये इंडिया है, वो आज भी वो भी मानते हैं जी कि ये नहीं, इंडिया, उसमें इजाफा करते जाते हैं। उसमें उन्होंने 74 के अंदर उन्होंने वो जो उसमें अब्सॉर्ब किया था सिक्किम, अगर आपको याद जी 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 मैं वही बता रहा हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जी हमने इसको बनाना है, बस नेशनलिज्म इज द फाइनल थिंग। हमने इस तरह का काम नहीं किया। हमने वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीलियां, भारत ने भी तब्दीलियां की होंगी, मैं नहीं कहता, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, कौन किधर अलाइनमेंट्स दे रहा है, उसने किया, लेकिन उसने अपने मफादात को आगे रखा। हमारा अलमिया यह है कि हमने दूसरों के मफादात को आगे रखा तो हमें मार पड़ती है फिर। अब इंटरनेशनल मीडिया के कितने, अगले दिन मैं देख रहा था, एक फुटेज चल रही थी इस्लामाबाद से जी कि इंटरनेशनल मीडिया के तमाम लोगों को बुलाकर एक ब्रीफिंग दी जा रही है, ये इस पे TYP पे जो है LY जो है तहरीके लब्बैक पे उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। तो रईस साहब उसमें देखें, मुझे बताइए कि हम इतने हैंडीकैप होते हैं कई चीज़ों पे कि हमें वजीर दाखिला या वजीर खारजा नहीं मिलता। वो BBC से फ़ोन जाता है या किसी आलमी मीडिया का, रॉयटर्स से जाता है, CNN से जाता है, ठक करके उनको सॉर्ट दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। 1947 में जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, तब से अपनी मजहबी सोच की वजह से पाकिस्तान नीचे ही गिरता चला गया है। एक तरफ भारत जिसने अपने लोगों की मेहनत की वजह से लगातार विकास किया, वहीं पाकिस्तान अपनी मजहबी सोच की वजह से आतंकवाद, बेरोजगारी, महंगाई जैसे कई सारी चीज़ों में फंसता चला गया। आज की तारीख में पाकिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब चल रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से टूट चुकी है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से इतने कर्जे ले रखे हैं कि अब उनको कर्जे की किस्त चुकाने के लिए भी कर्जे लेने पड़ रहे हैं। अपनी भीख मांगने की आदत की वजह से पाकिस्तान को लगातार अपने बाप भी बदलने पड़ते हैं। पहले पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा हुआ करता था। जब अमेरिका ने उसको धक्के मार के निकाल दिया तो पाकिस्तान अब चीन की गोद में जाकर बैठ चुका है। आज की तारीख में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में चीन का बहुत ही ज़्यादा प्रभुत्व देखा जा सकता है। दोस्तों, भारत ने जब कश्मीर से 370 की कलम हटाई थी तो पाकिस्तान ने बड़े जोर शोर से कहा था कि जब तक भारत फिर से 370 की कलम नहीं लगाता, हम भारत के साथ बातचीत ही नहीं करेंगे। जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। अब इसकी वजह से पाकिस्तान को एक यू टर्न लेना पड़ा। पिछले 1 महीने से आपने देखा होगा कि पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फिर पाकिस्तान के PM ने भारत के साथ शांति की अपील की, जबकि भारत ने कश्मीर में 370 की कलम बहाल नहीं की है। तो कुल मिला के पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जैसा कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान मीडिया भी इस बात को कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान की अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। फॉरेन पॉलिसीज को लेकर पाकिस्तान मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब डेस्परेट हैं कि किसी तरह से मोदी और इमरान खान की मुलाकात हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर खलीजी अखबारात ने खबरें दी और उसके बाद जो दुनिया का सबसे क्रेडिबल अंग्रेज़ी का बिजनेस का अखबार है फिर बरतानिया का फाइनेंशियल टाइम्स ने भी खबर दी। और ये सारी खबरें यही हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और भारत की जो राह है उसका कश्मीर के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब एक तो ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर मुज़ाकरात होने भी होंगे तो डिप्लोमेट के होंगे। उधर से वो जो हमारे कौमी सलामती के मुशीर हैं मोहित यूसुफ साहब, वो चिट्टा कोरा मुकर गए कि मेरा तो कोई इन मुज़ाकरात से ताल्लुक ही नहीं है। और ये जो हमें जो इंटरनेशनल मीडिया जी, और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि 2018 से ये इन दोनों अफवाज के रा और ISI के ज़रिए राब्ते थे। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। ISPR ने इसकी शदीद तरीके से एक अपना इनकार किया है और वो इनकार भी उन खबरों में लगा हुआ है। लेकिन जब एक दफ़ा इनकार हो गया है तो इसरार क्यों जारी है? और फिर इंसिडेंटली जिस दिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी ऑफ मुल्तान मुत्तहिदा अरब घूमते फिरते मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँचते हैं, यूरोपियन यूनियन से हो के इधर उधर से होते हवाते हैं, तो उसी दिन भारत के वज़ीर ख़ारजा भी पहुंच जाते हैं। और फिर वो जब हमने उनसे कहा कि जनाब, वो तो कहते हैं पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा और इंडिया का दफ्तर ख़ारजा दोनों कहते हैं कि कोई मुलाकात नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जी एक डिनर होगा जो कि वहाँ के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो देंगे
और उसके अंदर फिर दोनों इनवाइटेड होंगे तो वहाँ पे मुलाकात हो ही जाती है ना। आगरा में भी तो जाके मुशर्रफ ने वाजपेयी को सलूट मार लिया था ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ हो जाएगा। कोई और करे या ना करे, ब्रिगेडियर साहब बड़ी दुख की बात है कि जिन्होंने अमन कायम रखने के लिए लड़ना होता है ना, उन्हें सबसे ज्यादा अमन का हैजा हुआ इस वक्त पाकिस्तान में, ठीक है, और जिन्हें अमन का अलापना चाहिए पाकिस्तान में, वो जंग की बातें कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि अब तो वो भी नहीं कर रहे जी, उनको भी हमने निकाल बाहर मारा है। ये जो आलमी सतह के ऊपर खबरें आ रही हैं ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब के मुज़ाकरात हो रहे हैं और क्रेडिबल इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो जो बचूंगड़ा है बच्चा बेचारा, वो कहता है मुझे तो नहीं पता ऐसी कोई बात हो रही है, और वो कहा जा रहा है कि ISI और रवा के दरमियान मुज़ाकरात हो रही है। कैसे मुज़ाकरात हैं सर अगर हो रहे हैं तो? मेरे ख्याल में रईस साहब ये तो एक बहुत ही अच्छा और सेंसिटिव टॉपिक है जो आपने आज चुना है। देखिए अभी आप ये देखें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ही नहीं, खाली जितने भी दुनिया में ऐसे मुतहारिब ममालिक होते हैं उनके दरमियान जो कॉन्टैक्ट जो हैं ये कभी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होते। जंग भी हो रही हो तो फिर भी ये डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स या इनकी जो आर्म फोर्सेज हैं उनके दरमियान ये जो कॉन्टैक्ट है, कम्युनिकेशन जो है ये कायम रहती है। तो उस हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि ये कॉन्टैक्ट्स क्यों हैं। बड़ी मिसाल है ये मेरे ख्याल में तो अगर ये कॉन्टैक्ट्स हैं तो ये एक जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है कि जिसके अंदर पूरी गवर्नमेंट शामिल है। और फिर वक्त अगर हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान की तरफ से ISI अगर ये मुज़ाकरात कर रही है तो हिंदुस्तान से भी रॉ वाले कर रहे हैं, उनके भी कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही या कोई और नहीं कर रहा। तो उस हिसाब से हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। मगर मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि कौन गवर्नमेंट बात कर रही है, गवर्नमेंट के कहने के ऊपर ISI बात कर रही है। मेरे लिए जो ज़्यादा सोचने की बात है वो ये है कि हिंदुस्तान ने तो आज तक कभी कोई तीसरी पार्टी की आर्बिट्रेशन या मॉडरेशन जो है उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो तो हमेशा इसको पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जितने भी मामलात हैं उसको बायलैटरल लेवल पे वो इसको डील करना चाहते हैं। उन्होंने तो प्रेसिडेंट ट्रंप जिन्होंने कोई 2, 3, 4 दफ़ा सालिसी की पेशकश की उसको भी बहुत ज़्यादा घास नहीं डाली। ठीक है, हमारे खूबसूरत और हैंडसम वज़ीर आज़म इस किस्म की जो सिचुएशन है वो तो कम से कम आप रज़ी साहब आपके लिए ना हो, लेकिन मुझे तो ये बड़ा गुस्सा चढ़ता है इंडिया पे। उनकी ऐसी की तैसी कि वो हमारे इतने खूबसूरत वज़ीर आज़म का वो फोन ना सुने। हाँ, अगर इतने मेरे सामने हो तो मैं यकीनन कुछ कर लूँ या अपने आप के साथ कर लूँ। हाँ, ये तो ज्यादती वाली बाकी रह गया, हाँ बाकी रह गया वज़ीर खारजा, तो वो तो उनके पास तो यही हम तो कहेंगे कि वो दुआ करे थी ना, उनके पल्ले कुछ है ना लेनी ना कुछ देनी, स्वाय उनके टिकटों के पैसे खर्च करने के इस कोरोना के दौर में कौम के पैसे जाया कर रहे हैं। तो कभी वो जहाज में बैठ के सूट पहन के कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। उन्होंने करना क्या है? उनकी कोई हैसियत है? तो वो जो मईद यूसुफ साहब है तो उनका क्या यहाँ पे स्टेक है? वो तो अपनी पोटली उठाएंगे तो वो वापस अमेरिका चले जाएंगे, उनका क्या है? वो तो मशीर है, तनख्वाह ले रहे हैं, उल्टा सीधा मशवरा दे देंगे। फोन मुज़ाकरात अगर तो कह रहे हैं, हजरत कह रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल मीडिया मुस्बत रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहा कि जब हम कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो वो भी कहे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वो कही जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और लम्हा मौजूद में भी हो रहे हैं। रईस साहब वो इंटरनेशनल मीडिया जो है ना जी वो आज़ाद है, नहीं वो मुस्बत रिपोर्टिंग करे ना जी, आज़ाद रहे। नहीं उसको देखें, उसको हम डिक्टेट नहीं कर सकते। इंटरनेशनल मीडिया के एंकर्स को भी तनख्वाह देंगे, उनकी बीवियों को भी तनख्वाह देंगे, और वो बीवियों के जो कॉलम छपेंगे वो भी हम खुद लिख के देंगे, लेकिन वो मुस्बत रिपोर्टिंग तो करें ना जी। रईस साहब देखें, बात यह है कि इसमें दो निकलती हैं बातें कि अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो हम क्यों छुपा रहे हैं। दूसरी बात कि अगर बिल्कुल ही नहीं है तो फिर ये खबरें क्यों गर्दिश कर रही हैं। ये दो उसके पॉइंट, ये दो ऑप्शंस हैं जी इसमें। अगर तो देखें जी, अगर मुज़ाकरात भारत से हमारे हो रहे हैं, अगर एक उसमें एक ये पहलू निकलता है कि हो रहे हैं और कि हम नहीं बताना चाह रहे हैं, तो उसमें यह है कि हो सकता है कि UAE में कोई इंसिडेंट हो गया हो कि वहाँ पे भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी पहुँच गए हों या भारत का वफ़द पहुँचा हो और ये भी पहुँच गया हो, चूँकि उनके ताल्लुकात UAE के भारत से बहुत बेहतर है हमारी निस्बत।
इसी तरह बाकी जगहों पे भी हो सकता है। अभी वो सार्क का भी पिछले दिनों आया हुआ था जी कि मोदी साहब ने कहा जी कि मैं पहुंच जाऊंगा, मसला ही कोई नहीं है, पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में भी है, वो चाहे ग्वादर में होगा, मैं जाऊंगा। वजह यह है रईस साहब कि हम क्यों छुपाते हैं ऐसी चीज़ें, अगर कहीं हैं तो। लेकिन चूंकि ISPR हमारा सबसे मुल्क का जिम्मेदार इदारा है, इस मामले में अगर वो कोई स्टेटमेंट देता है तो हमें उसको मिनो अन उसको मानना चाहिए कि नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे। अब बात यह है कि अभी भी बज़िद हैं कुछ लोग कि जी नहीं, हमारी जरूरत है सर, हम तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया मुस्बत मैं क्यों नहीं कहा। मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा। दूसरी बात यह है कि भारत से रईस साहब मुज़ाकरात अगर अब क्या हमेशा से होते रहे हैं, हम कभी भी पीछे नहीं हटे, भारत भी कभी पीछे नहीं हटा। कहीं ना कहीं कोई राब्ता, कोई बारीक रम्स थोड़ी सी कहीं ना कहीं चल रही होती है, वो चाहे हमारी डायरेक्टली हो रही हो, चाहे इनडायरेक्टली हो रही हो, चाहे दोस्तों के थ्रू हो रही हो। अब मुझे बताइए, आप रशियन लोगों से मिलते हैं, रशियन DGMOs का राब्ता तो कभी नहीं टूटता, कभी टूट नहीं सकता ना, वो तो हॉटलाइन पे होते हैं, वो तो हॉटलाइन पे होते हैं, फोन उठाया जी भाई ये माजी इसका कुछ दुरुस्त नहीं है, मैं फिर कत्तर नहीं, ठीक है आपकी बात, लेकिन बात यह है कि आप कह रहे हैं जी कि मुस्बत रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रहा। रईस साहब देखिए, अगर तो वो आप उसको डिनाई कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब उसमें या तो आप उसको कोई परमानेंट सोल्यूशन इसका ढूंढें कि वो आपके खिलाफ या आपके हक में ये बात इस तरह की ना करें कि जो आपसे वेरीफाई कर लें, या तो आप वेरीफाई कर दें। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं, डेफिनेटली। भट्टी साहब, आपने ये बात नोट की होगी, LOC के ऊपर भी वो मुशर्रफ दौर वाला हमने वो मुआहदा निकाला है जी, झाड़ा झूड़ा है और उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है, ठीक है जी। तो मुशर्रफ दौर वाले फिर वो कश्मीर के 5 सोल्यूशन भी निकाल लिए हैं, जी, ठीक है ना। इंडिया ने तो उनमें से कोई नहीं माना, वो तो